अहमदाबाद से दुखद विमान हादसे की खबर आ रही है। बताया गया कि जिस समय हादसा हुआ उस दौरान विमान में 242 लोग सवार थे। इस पूरी घटना को लेकर सभी लोग अपने अपने तरीके से दुख जाहिर कर रहे हैं। इसी पूरे घटनाक्रम को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अर्पित जी बताया गया कि विमान जैसे ही उड़ान भरी उसके थोड़ी ही देर बाद वो हादसे का शिकार हो गया। कैसे? अब शुरुआत से बात करते हैं कि 12 जून की तारीख सब कुछ जैसा पूर्व निर्धारित था वैसा चल रहा था, लेकिन इसमें आकस्मिक घटना ये हुई कि दोपहर के बाद ही जब खबर आने लगी, फ्लोट होने लगा कि मीडिया में, सोशल मीडिया पे तमाम लोग शेयर कर लें तस्वीरें। गुजरात के अहमदाबाद में एक प्लेन क्रैश हुआ है जिसमें 242 लोग क्रू मेंबर्स को मिलाकर 12 मेंबर थे, 230 लोग सवारी थे, जो टोटल मिलाकर 242 थे। अब 242 थे। अब आप ये सोचिए, जो प्लेन जो वीडियो एक 18 सेकेंड का सामने आया है उसमें दिखाई दे रहा है कि प्लेन ने उड़ान भरी और उड़ान भरने के बाद ही हादसे का शिकार हो गया जी। अब उसके बाद आग की लपटें ऊपर उठती हैं, धुएं का गुबार ऊपर उठता है और अभी तो उसमें जान जाने वालों की जो संख्या है वो निश्चित रूप से स्पष्ट नहीं हुई है, लेकिन ऐसा सोशल मीडिया पे, ऐसे मीडिया में भी जो विशेषज्ञ हैं वो तमाम अपनी बातों में ये दर्शा रहे हैं कि संभव है कि जो जितने भी सवार थे अगर वो बचते हैं। बताया गया कि उसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी थे। वो लंदन जा रहे थे और अपनी बेटी से मुलाकात करने के लिए उन्होंने ये फ्लाइट ली थी, लेकिन वो हादसे का शिकार हुई है वो फ्लाइट। ये बहुत ही दुखद हादसा है। अगर मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा कि जो सिर्फ भारत के ही 169 भारतीय नागरिक उसमें फ्लाइट में सवार थे, उसके अलावा 53 ब्रिटिश नागरिक थे, ब्रिटेन के खुद ही थे, और एक कनाडा का नागरिक था और एक पुर्तगाली नागरिक था। ऐसे मिला के कई देशों के, ब्रिटेन, पुर्तगाल, कनाडा और भारत, तो इन सब की संख्या वहाँ पे रही। उसके बाद अब इन सब दुर्घटना, ये उसके जो प्लेन हुआ है उसके शिकार हुए हैं। तो हालांकि खबर मिलने के बाद एनडीआरएफ की टीम और जो भी रेस्क्यू के लिए वहाँ रवाना की गई हैं। इसी बीच सुब्रमण्यम स्वामी जो भाजपा के राज्यसभा सांसद थे, उनका एक ट्वीट आया है, खूब हलचल मची है। उसके बाद उन्होंने नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नागरिक उड्डयन मंत्री नायडू जी से इस्तीफे की पेशकश कर दी। ठीक है, जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी किसी न किसी को कि आखिर ये हादसा या जांच का विषय है कि कैसे हुआ हादसा, कैसे प्लेन क्रैश हुआ, और अगर किसी कोई मानवीय भूल है तो उस दोषी को सजा मिले। लेकिन शायद अभी ये थोड़ा जल्दबाजी हो जाएगा कि आप इस्तीफे की मांग कर जाते हैं। पहले घटना को समझिए और घटना जांच को जो मेन लाइन है उसको आप समझें, राहत बचाव कार्य हो, लोगों को बचाया जा सके, जाने बचाई जा सके। उन्होंने इसके पीछे एक तर्क दिया है कि जब एक रेल हादसा हुआ तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने इस्तीफा दिया था, तो उन्होंने कहा कि मैं इसलिए चाहता हूं कि इस्तीफा हो जिससे जांच, ठीक है, वो नैतिकता की बात करते हैं कि नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन ये चीज़ें बाद में भी हो सकती हैं, आने वाले दिनों में भी हो सकती हैं, लेकिन अभी हमारा या किसी भी शासन सत्ता का, ये जो जिम्मेदार लोग वहाँ बैठे हुए हैं, उनका यही प्राथमिकता उनकी बनती है कि वो पहले राहत बचाव कार्य में और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेफ सुरक्षित रखने की कवायद करें। हादसे के दौरान जो भी लोग एयर इंडिया के उस विमान में शामिल थे, उनके रेस्क्यू के लिए टीमें लगाई गई हैं। वहां पर राहत बचाव कार्य भी व्यापक पैमाने पर जारी है। आगे इस पूरी घटना को लेकर क्या कुछ अपडेट आती है उसे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।